न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं समालखा की भांजी और पानीपत की वासी श्रेया गुप्ता, जिसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। यानी उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और यूपीएससी की परीक्षा पास करके उसने 114वां रैंक हासिल किया है। ये हमारे समालखा के पुरानी गुरु मंडी में विजेंद्र गर्ग, अमित, संदीप, दिनेश, अजय, संजय और उनकी भांजी है। यहाँ उनको बुलाया गया, उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जी हाँ, श्रेया गुप्ता को आप देख रहे हैं, ये रेलवे रोड पर एक गाड़ी में खड़ी है। खुली जीप में उसका स्वागत करने के लिए विजेंद्र गर्ग और अन्य साथी यहाँ पर हैं। पूरा समालखा उनके स्वागत में आज आतुर है। पूरा समालखा उनका स्वागत करने के लिए खड़ा है। आप पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत दिनों से तमन्ना थी, बहुत दिनों से तमन्ना थी दिल में कि हम सबको बुलाएंगे, आएंगे आने वाले तो हम पलके बिछाएंगे। बड़ी दूर से जहमत उठाकर, बड़ी दूर से जहमत उठाकर आप जो तशरीफ़ लाए हैं, पलकों की बात क्या है, पलकों की बात क्या है, हम दिल को बिछाएंगे, हम दिल को बिछाएंगे। है बड़े ही ऐतिहासिक क्षण है, ये स्वर्णिम पल है कि समालखा की बेटी श्रेया गुप्ता, जिसने यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में अपने परिवार का ही नहीं, इस जिले का ही नहीं, अपितु इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। एक बार सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम श्रेया गुप्ता को बुलाना चाहूंगा और परिवार की ओर से इस बच्ची का स्वागत करेंगे। अगर मेरी उड़ान को तो और ऊंचा करो इस आसमान को। इधर देखना जी। सम्मान समारोह शुरू हो गया है और सबसे पहले उनकी नानी के द्वारा उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया है। आप देखते रहे न्यूज भारत 365 चैनल। जो इस समालखा क्षेत्र की भांजी, जिसने ऐसा कार्य करके दिखाया है। मामा अमित गर्ग और संदीप गर्ग अपने परिवार के साथ श्रेया गुप्ता का स्वागत कर रहे हैं। पानीपत की रहने वाली श्रेया गुप्ता का स्वागत तो कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिजन, उनकी चाची, उनकी ताई, उनकी मम्मी पूनम गुप्ता, उनके पिता एडवोकेट रमेश गुप्ता और अन्य जितने भी उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं, उन सभी का समालखा के गर्ग परिवार की ओर से यानी उनके मामा की ओर से स्वागत किया जा रहा है। इसमें ये पूर्व पार्षद रानी हैं, ये भी उनका स्वागत कर रही हैं। आप देखते रहे न्यूज़ भारत 365 चैनल, पूरी वीडियो देखें, आपको हम दिखाएंगे। ये श्रेया की माताजी हैं पूनम गुप्ता और भी अन्य सदस्य हैं परिवार के और रिश्तेदार हैं, ये उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये उनके साथ आई उनकी चाची, ताई और अन्य लोगों का भी स्वागत यहाँ किया जा रहा है। ये अजय की वाइफ हैं, ये भी उनका स्वागत कर रही है। उनके साथ जो उनके रिलेशन में आए हैं, उनकी चाची ताई जो भी हैं, वो भी उनका सभी का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। ये देखें, जब कोई होनहार बच्चा होता है तो वो केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने ज़िले का नाम रोशन करता है, प्रदेश का नाम रोशन करता है। और ऐसे ही ये श्रेया गुप्ता ने किया। श्रेया गुप्ता ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके वो बहुत बड़ी अधिकारी बनी है। ये परीक्षा पास करने के लिए लोग अपने बच्चों को दिल्ली छोड़ते हैं और उसको परीक्षा की तैयारी करने के लिए भेजते हैं। ये नरेश बंसल हैं और उनकी धर्मपत्नी हैं, ये भी उनका स्वागत कर रहे हैं। दोनों ये पार्षद ससुर हैं, इनकी पुत्रवधू यहाँ पर पार्षद हैं। ये श्रेया गुप्ता के पिता हैं, रमेश एडवोकेट हैं रमेश गुप्ता। ये सत्यवीर गुप्ता श्याम बाबा मंडल के प्रधान उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये अमित गर्ग उनका स्वागत कर रहे हैं। अमित गर्ग की ओर से भी उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके चाचा हैं, उनके पिता हैं और अन्य लोग यहाँ पर हैं, सभी का बारी बारी स्वागत किया जा रहा है। ये समाज सेवी श्री प्रकाश बंसल हैं, जो समाज सेवा समिति के 2 बार प्रधान रह चुके हैं। वो भी श्रेया गुप्ता के पिता का स्वागत कर रहे हैं। साथियों, देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये आपको पूरी वीडियो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की पूरी कवरेज आपको दिखाई जा रही है। उनका माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। देखें आप, ये विजेंद्र गर्ग हैं, बिट्टू पूर्व पार्षद हैं, ये 2 बार पार्षद रह चुके हैं, उनका भी स्वागत
वो भी स्वागत कर रहे हैं। साथियों, इतना बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर वैश्य कन्या महाविद्यालय के सुमित्रा ऑडिटोरियम में किया गया था। यहाँ पर आप देखें, ये अजय गर्ग हैं, ये भी उनके श्रेया गुप्ता के रिलेटिव हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ में उनके पिताश्री हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, श्री रमेश गुप्ता जी। आप देखते रहें, ये उनके भाई हैं, श्रेया गुप्ता के भाई हैं, उनका भी उनके मामा के लड़के स्वागत कर रहे हैं। आप देखें, ये श्रेया गुप्ता का नेचर आपने देख लिया होगा, वो सबको बुला बुला कर बड़ी हंसी खुशी से स्वागत कर रही हैं। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि युवाओं में एक जागृति आएगी। श्रेया गुप्ता एक हमारे लिए प्रेरणा भी है, क्योंकि श्रेया गुप्ता ने कहा कि वह गरीब परिवारों की मदद करने के लिए, गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनकी मदद करेगी। जब वह अधिकारी बन जाएगी तो निश्चित रूप से वह ऐसे परिवारों की मदद करेगी जिन परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो यूपीएससी की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं को पास कर सके। श्रेया गुप्ता एक होनहार बेटी है, समालखा की भांजी है। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये युवा बेटियां हैं, ये देखते हैं, ये आपस में भी स्वागत कर रहे हैं। जो श्रेया गुप्ता के साथ उनकी चाची की लड़की आई हैं, उनका भी चाची, ताई और अन्य रिश्तेदारों के बच्चे भी उनके साथ आए, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। विजेंद्र गर्ग, बिट्टू और अमित गर्ग, संदीप गर्ग और अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें आप देखें, ये सिंगल परिवार की ओर से भी ये हमारे साथी यहाँ पर हैं। श्री श्याम बाबा मंडल के वो पदाधिकारी हैं। नंद किशोर सिंगल, राकेश बंसल, विपिन गोयल, प्रदीप बंसल और काफ़ी ऐसे सदस्य हैं जो श्री श्याम बाबा मंडल के पदाधिकारी हैं। आप देखें, ये साथियों, हमने पूरे सम्मान समारोह की वीडियो आपको दिखाई। ये जो स्वागत हो रहा है, ये आंखों से अंधे हैं और ये गुड़गांव में कमिश्नर हैं। आपको सोचकर बड़ी हैरानी होगी कि आंखों से अंधे और कमिश्नर, हाँ, ये समालखा वासी हैं और इनका रवि जी हैं, ये श्रेया के मामा हैं। यहाँ पर इनका भी लोगों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है। साथियों, देखें आप, उनको राम दरबार देकर भी सत्यवीर गुप्ता, श्री प्रकाश बंसल, राकेश बंसल, नंद किशोर सिंगल और अन्य काफ़ी साथी हैं जो श्री श्याम बाबा मंडल के पदाधिकारी और सदस्य हैं। सुरेंद्र मित्तल हैं और प्रदीप बंसल हैं। आप देखें, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथियों, हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई, पूरा समाचार ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। श्रेया बेटी ने क्या किया, रवि जी कहाँ पर कमिश्नर हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसके माध्यम से आपको समाज की खबरें, घर और परिवार को जोड़ने की खबरें, ऐसी खबरें मिलती हैं। आप इसको देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें। श्याम बाबा सेवा मंडल की ओर से कुमारी श्रेया गुप्ता का स्वागत। माल्यार्पण और मोमेंट को देकर उस बच्ची का स्वागत कर रहे हैं। पत्र हमें कहा है कि हमारी ये बच्ची किस प्रकार से आगे बढ़ी है। आपको और हमको ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर मिला है और इन पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। संघर्षों की भट्टी में अपना नहीं, हिम्मत, मेहनत और लगन से मानव माथे का चंदन बन जाता है, माथे का चंदन बन जाता है। ये श्री श्याम बाबा सेवा समिति के पदाधिकारी हैं। प्रधान सत्यवीर गुप्ता, राकेश बंसल, प्रदीप बंसल और नंद किशोर सिंगल, कृष्ण बंसल, अमित, नरेश बंसल और अन्य काफ़ी साथी यहाँ पर हैं जो श्रेया गुप्ता को श्री राम दरबार देकर सम्मानित कर रहे हैं। नरेश बंसल और
श्रेया गुप्ता को सम्मानित कर रहे हैं। समालखा में इस सम्मान समारोह देखना सर, इसमें कैमरे में देखना। यहाँ पर ये विजेंद्र गुप्ता हैं, संदीप हैं, अमित हैं, राकेश बंसल हैं, नरेश बंसल हैं, ये भी राम दरबार देकर श्रेया को सम्मानित कर रहे हैं। साथियों, जब कोई भी बच्चा अपने परिवार का या हो या रिश्तेदारों का हो और अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी सराहना की जाती है। श्रीमान रमेश भी हैं, वैश्य कन्या महाविद्यालय के महासचिव भी हैं, कृपया करके आ जाए। विपिन गोयल, संदीप गर्ग, संदीप गुप्ता और अन्य साथी भी यहाँ श्रेया गुप्ता को सम्मानित कर रहे हैं। साथ में राकेश बंसल हैं। आप देखते रहें तस्वीरों को। इतना बड़ा सम्मान समारोह समालखा में पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये कॉलेज प्रबंधक समिति के महामंत्री हैं। आप देखें, इन्होंने भी, रमेश मित्तल, इन्होंने भी श्रेया गुप्ता को सम्मानित किया है। करें क्यों ना, अच्छा काम किया है बेटी ने। ये एसएस जैन सभा के महामंत्री हैं अनुराग जैन, इन्होंने भी श्रेया गुप्ता को सम्मानित किया है। साथियों, देखते रहें आप न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये पूरी वीडियो दिखाएगा, आपको सच्चाई दिखाएगा। जिस तरह से पंजाब केसरी समाचार पत्र लोगों की आवाज़ उठाने में सच्चाई लिखता है, पारदर्शिता दिखाता है, उसी के नक्शे कदम पर चलकर हम इस वीडियो को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। साथियों, समालखा की नई अनाज मंडी में वैश्य कन्या महाविद्यालय के सुमित्रा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देखें, ये पूरा परिवार और रिश्तेदार इकट्ठे होकर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कुमारी श्रेया गुप्ता ने कितने अच्छे तरीके से इस परीक्षा को पास किया, कितनी लगन और मेहनत से उसने यह परीक्षा पास की। तो कुल मिलाकर आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये पूरा परिवार है, पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में, इस वीडियो में पूरा परिवार यहाँ पर है। साथियों, एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में सभी रिश्तेदार और श्रेया गुप्ता के परिजन और उनके भी रिश्तेदार इस वीडियो में हैं। आप ये देखें वीडियो। ये रानी हैं जो पूर्व पार्षद हैं, विजेंद्र गर्ग उनके पति हैं। आप देखें वीडियो में साफ आपको दिख रहा है श्रेया गुप्ता का स्वागत कितना भव्य और अच्छा स्वागत किया जा रहा है। आपने पूरी वीडियो देखी, आपने वीडियो देखकर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथियों, न्यूज़ भारत 365 चैनल के माध्यम से आपने पूरी वीडियो देखी। शुरू में श्रेया गुप्ता का किस तरह से खुली जीप में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, हमने वहां से शुरू करके नाचते गाते हुए किस तरह से महिलाओं और पुरुषों ने यहां पर श्रेया गुप्ता को सम्मानित किया, पूरी वीडियो को आपको दिखाने का प्रयास किया। आप इतना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने ही समालखा में अपने अथक प्रयास से जय हिंद राइजिंग फाउंड्री 1949 में स्थापना की और उसका संचालन बखूबी किया और साथियों के साथ मिलकर लगभग 120 फाउंड्रीज समालखा में स्थापित हुई। इसके बाद मैं कहूं कि समालखा जब नगर पालिका बनी तो आटा परिवार से ही सबसे छोटी उम्र का पालिका अध्यक्ष अशोक गुप्ता इसी परिवार से संबंध रखता था। इसके बाद मैं कहूं भाई विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गर्ग जी उर्फ बिट्टू 2 बार यहाँ से पार्षद बने, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद बनी और उनका इस समालखा की उन्नति में एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज मैं इससे आगे कहूं कि समालखा विधानसभा क्षेत्र से पानीपत और प्रदेश हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए इसी परिवार से एक सदस्य
जिसको मैं कहूंगा दृष्टिहीन, उसने अपनी अथक मेहनत से 2007 में यूपीएससी का एग्जाम पास कर आज गुड़गांव के मंडल में वो कमिश्नर के रैंक पर उपस्थित हैं, सुशोभित करते हैं उस रैंक के, और अपनी गरिमा में रहकर सब अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज उसी परिवार की बेटी, उसी परिवार की भांजी, हमारी देवती श्रीमती ये कुमारी छेरिया ने 1925-26 के यूपीएससी में अपनी अथक मेहनत से, कर्मठता से, निष्ठा से अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए यूपीएससी में 114वां रैंक हासिल किया। आज ये आपका परिवार बहुत ही खुश है और इनका स्वागत करने के लिए मैं लाइक अवार्ड जो ले चुके हैं, 30 वर्षों से पत्रकारिता में है और समाज के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर कभी भी कोई संकट आता है तो हमारे नीतू भाई सबसे पहले अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं। इनकी लेखनी में भरपूर दम है, तो आज मैं इनको बुलाना चाहूंगा, ये भी अपना आशीर्वाद बच्ची को देना चाहेंगे। मंच संचालक जी भाई अनुराग जी जैन, आप भी एसएस जैन सभा के महामंत्री हैं, बहुत सुंदर मंच संचालन आप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं श्रेया गुप्ता जी को, हमारी भांजी हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने परिवार का ही नहीं, हमारा समालखे का पूरा नाम रोशन जो किया है, पूरा हरियाणा का नाम रोशन किया है। ये जो बच्चे यहाँ पर इनकी उम्र के हैं या इनसे छोटे हैं, श्रेया उनके लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है कि भी वो श्रेया को कैसे पार कर सकते हैं। मैं बधाई देता हूं। हमारे जो श्रेया जी के जो नाना जी थे, श्रीमान स्वर्गीय श्री शिव नारायण जी गर्ग, आज वो कितने खुश होते अगर वो यहाँ होते। कितनी उनकी एक तमन्ना, जो आजकल बच्चों की छोटी सी एक नौकरी मिल जाती है तो फूले नहीं समाते, और श्रेया ने वो हासिल कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और इनकी नानी जी श्रीमती राज रानी जी, वो यहीं पर बैठी हैं। मेरे को सबसे पहले इस कार्यक्रम में इनविटेशन उन्होंने ही दिया। मैं सुबह यहीं पर मेरी योगा की कक्षा चलती है श्रेया बेटा, यहीं पर हम योगा करके जा रहे थे तो वो मंदिर से जा रही थी। उन्होंने सबसे पहले कहा, बेटे नीतू उसमें कार्यक्रम में आना। मैं कहती क्या कार्यक्रम है? कहते ये कार्यक्रम है। फिर अमित ने, संदीप ने और बिट्टू ने और संजय भाई तो, संजय और मैं तो इकट्ठे पड़े हुए हैं, हम क्लास फेलो हैं। संजय भाई दिल्ली रहते हैं, मैं सबकी ओर से सारा परिवार यहाँ है। आज जितने श्याम बाबा मंडल जी की ओर से ये राकेश जी बैठे, प्रधान गुप्ता जी बैठे हैं और हमारे श्री प्रकाश जी बंसल, ये दिनों में आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। और रवि जी हमारे बीच में हैं। रवि जी हमारे कमिश्नर साहब हैं गुड़गांव में, मैं उनका आभार जताता हूं और बेटी का भी बहुत बहुत आभार जताता हूं। और बेटी के लिए दो शब्द मैं श्रेया आपके लिए बोलता हूं। जो सफर की शुरुआत करते हैं, मंजिल भी वही पार करते हैं। मैंने क्या कहा? जो सफर की शुरुआत करते हैं, मंजिल भी वही पार करते हैं। और एक बार चलने का हौसला तो रख, एक बार चलने का हौसला तो रख। ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर श्रेया मन में ये सोचती कि मैं कैसे यूपीएससी की परीक्षा पास करूंगी, बहुत मुश्किल परीक्षा है, मेरे से नहीं होगी, तो वो नहीं कर सकती। उसके अंदर हौसला था, उसने इस हौसले को बुलंद किया और वो इस परीक्षा को पास करके आई। और श्रेया बेटा, जहां पर भी आप डिप्टी कमिश्नर लगो, कमिश्नर बनो, एसीएस बनो, जहां पर बनो,
लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में श्रेया बना देनी है आपने शिक्षा के क्षेत्र में। जहां पर भी आप जाओ वहां पर आप देखना किस गरीब की आप मदद कर सको। बहुत सारी श्रेया ऐसी है प्रदेश में और देश में, जहां पर भी आप कमिश्नर बनो या डीसी बनो तो वहां पर ये देखना कितनी श्रेया हैं जो जिनको जरूरत है। किसी को किताबों की जरूरत है, किसी को किसी की मदद की जरूरत है। जब आप ऐसे काम करोगे, हमारा तो वकील साहब, हमारी बहन श्रीमती पूनम गुप्ता जी वो भी बैठी हैं, और एडवोकेट साहब ये हमारे श्री रमेश जी एडवोकेट, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दामाद हैं। तो इन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया। इस पूरे गर्ग परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जितने सारे लोग यहाँ पर आए, विभिन्न संस्थाओं के लोग हैं, विशेष तौर से जैन समाज की ओर से और हमारे श्याम बाबा मंडल की ओर से अमित भाई श्याम बाबा मंडल के पदाधिकारी हैं। और ये श्याम बाबा मंडल कितना अच्छा समालखा में काम करता है। और कभी भी आप जैसे मैं तो चले आपको भी कहूंगा कि भी आप अगर चुलकाना आपका मौका लगे तो आप चुलकाना भी जाना। और वहां पर श्री श्याम बाबा मंडल की ओर से जो एक धर्मशाला बनाई गई है, निश्चित रूप से ये मंडल एक ऐसा मंडल है जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं इनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि अलग अलग रूप होते हैं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से मैं विजेंद्र भाई भी यहाँ दिख रहे हैं मुझे। विजेंद्र भाई ने हमारे वार्ड का नेतृत्व किया है और रानी जी हमारी पार्षद रही हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। श्रेया, आपको एक बात और बताता हूँ, इस परिवार में आपके आने की जो खुशी थी, इस परिवार में आपके आने की जो खुशी थी, वो कोई खुशी कोई ऐसी छोटी खुशी नहीं। देखो राकेश जी की वाइफ है, भाभी जी सबसे ज्यादा हंस रही है, नरेश जी की वाइफ है, राकेश जी की वाइफ है। नहीं, आप तो नरेश जी की मुझे पता है। तो ये पूरा परिवार और ये गर्ग परिवार, ये गुप्ता परिवार, ये सारा आज ऐसे खुश है जैसे हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है। यानी उनकी बराबर में हमने तुलना इसलिए की कि शिक्षक और पिता का अगर दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? गुरु बड़ा होता है। ठीक है। और हमारे गुरु, आज के गुरु हमारे आप ही हो, क्योंकि आपके कारण हम सारे इकट्ठे हुए हैं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आमंत्रित किया गया तो बोलना चाह रहा हूँ और बोलूँगा। श्री रमेश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए बात शुरू करना चाहूँगा। मैं उनको कम से कम भी 25 साल से जानता हूँ। शादी जब पूनम की हुई उसके बाद उनका नाम सुना और पता चला कि पानीपत में एस्टेब्लिश्ड वकील बनते जा रहे हैं। फिर हमने अपने कोर्ट केस के संबंध में भी उनसे राय ली कई बारी। अपने भैया चंद्रशेखर गुप्ता जी से उनका नाम सुनता रहा। बच्ची का तो बहुत बाद में पता चला कि वो भी पढ़ाई में अच्छी निकल रही है। और उसकी माँ पूनम, हमारी छोटी बहन, उसने आज मुझे कहा कि मुझे नहीं पूछा गया। तो मुझे एकदम से सबसे पहले जो चीज मेरे मन में आई, हमारी एक बैचमेट जो कि IAS बनी और उसके मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे। तो उसके पिताजी बाकायदा उन्हें सबके सामने बोला करते थे कि अब तो ये नेहा की माँ हो गई है, अब डॉक्टर नहीं रही। तो कहते थे कि जैसे उनका नाम लो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उनका चेहरा खिल उठता है। तो वैसे ही मैं मानता हूँ कि अब पूनम का चेहरा खिल उठा होगा और सदैव ही वो श्रेया की माँ के रूप में ज्यादा जानी जाएगी।